कैसे उनकी संख्या को किन किन विधियों से बढ़ा सकते हैं और कैसे कैसे हम बढ़ाते हैं पौधों की संख्या को। तो हमारे दो तरह से बढ़ाया, मतलब दो मेथड हैं। एक है बाय सीड जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाय नेचुरल और बाय आर्टिफिशियल। नेचुरल विधि जो जैसा है वैसा ही उसका प्रयोग कर देना, जैसा तैयार है उसको वैसा ही प्रयोग कर देना। वो कैसा हुआ? नेचुरल, बीज नहीं प्रयोग करना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव पार्ट को ही जैसा है वैसा ही प्रयोग कर देना। अब हमारा बाय सीड के द्वारा किस में होता है? पपीता में। पपीता में प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? बाय सीड के द्वारा, बीज के द्वारा ही पपीता तैयार किया जाता है। और टिश्यू कल्चर के द्वारा, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर जानते हो नहीं? टिश्यू कल्चर पौधे के किसी भी वायवीय भाग से नया पौधा तैयार करना, लेबोरेटरी में, लैब में तैयार किए जाते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी से पौधे तैयार किए जाते हैं वो टिश्यू कल्चर के द्वारा किए जाते हैं। तो हमारा पपीता बीज द्वारा और टिश्यू कल्चर द्वारा दो विधियों से तैयार कर सकते हो पपीता के पौधे। अब हमारा इसमें आ जाऊं, जैसे हैं बाई नेचुरल। नेचुरल जैसा है वैसा ही पौधा, जैसा है वैसे, जैसे रनर्स द्वारा, रनर्स द्वारा क्या होगा? इसको बोलते हैं अधो भूस्त्री। क्या बोलते हैं? भूस्त्री। भूस्त्री जो दूब घास होती है उसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो रनर्स द्वारा होता है। दूब घास में अंदर जो होते हैं रनर्स, उसके द्वारा होता है ऑफसेट। ऑफसेट किसमें होगा हमारा? बताओ। इसको बंद करना थोड़ा वीडियो। तो हमारा ऑफसेट द्वारा किसमें किसमें प्रोपोगेशन होता है? ट्यूबरोज और जलकुंभी। ट्यूबरोज क्या है? फूल है एक। ट्यूबरोज फूल है। जब फूल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब उस जानकारी होगी कौन कौन से फूल पढ़ने होते हैं। ट्यूबरोज और जलकुंभी। जलकुंभी जानते हो? जो जल में, जो पानी में एक काई टाइप की रहती है, देखो वो बहुत भयंकर जलकुंभी होती, उसको लोकल भाषा में पता नहीं क्या बोलते। तो उसमें किसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है? ऑफसेट। और सकर्स द्वारा होता है हमारा केले में। सकर्स द्वारा प्रोपोगेशन किसमें होगा? केले में। केला में होता है हमारा सकर्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? सकर्स द्वारा। रनर्स द्वारा होता है दूब घास में। ऑफसेट द्वारा होता है ट्यूबरोज और जलकुंभी में। सकर्स द्वारा होता है केले में। और बल्ब द्वारा किसमें होता है हमारा? बल्ब द्वारा प्रोपोगेशन होता है हमारा प्याज में। प्याज जैसे ये कांधा है, मतलब ये प्याज का जो एक जो पीस होता है उसको ही बल्ब बोलते हैं। बल्ब होता है जो प्याज होता है उसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब जो परत दर परत, जो बीच परत टू परत बना हुआ उसको, वो किस में आ जाएगा? बल्ब में आता है, बल्ब। तो प्याज में कैसा प्रोपोगेशन होता है? बल्ब द्वारा। प्याज में प्रोपोगेशन होता है हमारा बल्ब के द्वारा। बल्ब द्वारा प्रोपोगेशन किस में होता है? प्याज में। और क्रोम द्वारा प्रोपोगेशन किस में होता है? ग्लाइडोलस में। ग्लाइडोलस। ग्लाइडोलस में। क्रोम द्वारा किसमें होता है? ग्लाइडोलस में। बल्ब द्वारा प्याज में। सकर्स द्वारा केले में। ऑफसेट द्वारा ट्यूबरोज में। रनर्स द्वारा दूब में। आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये केले में किसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है? सकर्स द्वारा। और ये पूछा जाए क्रोम में प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? तो ग्लाइडोलस द्वारा। अब बल्ब में किसमें होता है? प्याज द्वारा। और ट्यूबर द्वारा किसमें होता है? आलू में। किसमें होता है? आलू को क्या बोलते हैं? ट्यूबर ही तो बोलते हैं। आलू को ट्यूबर बोलते हैं। तो आलू में किसके द्वारा होता है? ट्यूबर द्वारा। फ्लेशिंग रूट द्वारा किसमें होता है? शकरकंद में। शकरकंद में। शकरकंद में होता है। फ्लेशिंग रूट द्वारा किसमें होता है? शकरकंद में होता है। और राइजोम द्वारा होता है केल, अदरक में। अदरक और केली में राइजोम द्वारा होता है। अदरक और केली में राइजोम द्वारा। बाय नेचुरल हमारे 8 तरह से प्रोपोगेशन है। रनर्स द्वारा दूब घास में होता है। रनर्स जो अंदर अंदर ही रहते हैं, जैसे रनर्स दूब घास ही अंदर अंदर ही तो रहती है, इसके ऊपर ही तो ऐसे पौधा निकलता है। ऐसे निकलता नहीं, ऐसे निकलता नहीं निकलता, इस तरह का पौधा निकलता है। ये किसके द्वारा? रनर्स द्वारा।
अब ये हमारी मिट्टी है, इसके अंदर ही तो ये रनर्स हैं। इसको अगर यहाँ से कटिंग करके डाल दूँ तो अगला पौधा तैयार हो जाएगा। ये हमारे क्या है, रनर्स है। ऑफसेट, ऑफसेट ट्यूबरोज और जलकुंभी। ऑफसेट मतलब ये होता है ये पौधा हमारा है, ये पौधा है, इसके बराबर से ही पौधे ऐसे निकला, इसी में जुड़ा रहेगा। कांटेक्ट उसका मेन पौधे में रहेगा, मेन पौधे से जुड़ा रहेगा, उसको साइड से यहाँ से कट करके और लगा देना। वो हमारा क्या है, ऑफसेट। जैसे ट्यूबरोज, जलकुंभी, जलकुंभी को तुम फाड़ के ऐसे चीड़ के अलग लगा दो, वो हो जाएगी। और सकर्स द्वारा, सकर्स क्या होते हैं, ये हमारा केले का पौधा है। अब केले के बगल में ही ये नया किल्ला निकला है, ऐसे नया पौधा निकला है, ये नया पौधा निकला आता है ऐसे करके, तो इसको लगा देना है। ये हमारा क्या है, सकर्स है। ऑफ सेट बोलते हैं इसको, या सकर्स। ऑफ सेट नहीं, सकर्स। बल्ब द्वारा प्याज में होता है, क्रोम द्वारा ग्लाइडोलस में होता है, और ट्यूबर द्वारा आलू में होता है। आलू में जो प्रोपोगेशन होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं, आलू में। फिलेसी रूट द्वारा शकरकंद में होता है। शकरकंद इस तरह का होता है, जिसको देहाती भाषा में शकलगंजी बोलते हैं, शकरकंद है हमारा। और राइजोम द्वारा अदरक, अदरक इस तरह से होती है हमारी। इस तरह ऐसे होती है अदरक, तो इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको तोड़ के अलग लगा दो ऐसे करके, तो वो क्या हमारा राइजोम, इसके द्वारा भी प्रोपोगेशन हो जाता है। इसको साफ कर दें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, हमें पढ़ना है बाई आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने होता है कृत्रिम। कृत्रिम विधि से हम पौधों को कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। हम दो विधियाँ तैयार करने की, एक सिंगल प्लांट यूज, सिर्फ एक ही पौधे को यूज करके हम नया पौधा तैयार करना। एक विधि होती है बाई डबल प्लांट यूज, डुअल प्लांट, जिसमें हम दो पौधों का यूज करके नया पौधा बनाते हैं। अब दो पौधों को क्रॉस करा के ही नया पौधा बनाया जाएगा, इसमें एक पौधे को। अब इसमें हमें पढ़ना है दो, सिंगल प्लांट में पढ़ना है दो, एक लेयरिंग, एक कटिंग। कटिंग मतलब पौधे को काटना, काट के ही नया पौधा तैयार करना, उसको हम बोलते हैं कटिंग। पहला हमारा रूट कटिंग। रूट माने क्या होता है, जड़ कटिंग, जड़ को काट कर हम नया पौधा तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा है सेब, सेब है, नाशपाती है, नाशपाती है, सेब है हमारा, नाशपाती है, लीची है, सेब है, नाशपाती है, लीची है। इसमें कैसी कटिंग की जाती है, रूट कटिंग। सेब है, नाशपाती है, लीची है, इसमें जड़ को ही काट के नया पौधा तैयार कर लेना है। जो सकर्स होते हैं उनसे ही नया पौधा तैयार हो जाएगा। नीचे से जड़ कटिंग करोगे तो वहीं से नया पौधा निकल आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट कटिंग। क्या बोलेंगे, रूट कटिंग। अब यहां आ गया स्टेम कटिंग। अब दूसरा क्या है हमारा, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से भी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। स्टेम कटिंग से जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनको तैयार करते हैं। जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, इसमें हमारा सेब था, नाशपाती, लीची, और इसमें स्टेम कटिंग में जो लकड़ी वाले, सिर्फ जिससे लकड़ी ही प्राप्त करना है पौधों से, लकड़ी वाले पौधे। लकड़ी वाले पौधे जैसे पॉपुलर, पॉपुलर स्टेम कटिंग होती है, स्टेम से ही स्टेम तैयार हो जाती है। तो लकड़ी वाले पौधे तैयार किससे किए जाते हैं, स्टेम कटिंग से। अब हमारा सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग जैसे अंजीर है, नाशपाती है, अंजीर है, नाशपाती है। सेमी हार्डवुड कटिंग किसमें किसमें की जाती है, जैसे अंजीर है, नाशपाती है, और हमारा अनार है, अनार है। सेमी हार्डवुड कटिंग का मतलब समझ रहे हो, ये हमारा पौधा है। वुड माने क्या होती, लकड़ी। वुड माने क्या है, लकड़ी। सेमी माने कम कठोर, बहुत ज़्यादा ये जो लकड़ी है ये बहुत ज़्यादा सख्त ना रहे, ज़्यादा कठोर ना रहे। अगर ज़्यादा सख्त हो जाएगी तो नया पौधा तैयार नहीं होगा। ये सेमी मतलब अर्ध, जिसे आधी कठोर हो,
बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना हो, बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग ये किसमें किसमें की जाती है? अंजीर है, नाशपाती और अनार है। ये घर पे कटिंग लगा के देखना, जो अनार की लकड़ी आदि कठोर हो उसको कटिंग करके लगा देना, नया पौधा तैयार हो जाएगा उससे। तो किसमें किसमें होता है? अंजीर, नाशपाती और अनार। अब हमारा बेटा सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट माने क्या होता है? मुलायम, वुड माने लकड़ी, मुलायम लकड़ी को काट के लगाना, क्या कहलाता है हमारा? सॉफ्ट वुड कटिंग। इसमें वो आता है कि मनी प्लांट उसमें सॉफ्ट होती है। इसमें हमारा आता है अमरूद। अमरूद है, गुलदाउदी है, गुलदाउदी है। हार्डवुड कटिंग और अंगूर में की जाती है। ये पूछा जाता है हार्डवुड कटिंग जो है, सेमी हार्डवुड कटिंग किस में की जाती है? अंगूर में भी की जाती है, अनार में भी की जाती है, नाशपाती में भी की जाती है, अंजीर में भी की जाती है, पूछा जाता है। और सॉफ्ट वुड कटिंग है, अमरूद है, गुलदाउदी में की जाती है। और लीफ कटिंग किस में की जाती है? ये भी पूछा जाता है हमारा, लीफ कटिंग किस में की जाती है? बोगर्निया होता है एक पौधा, बोगर्निया फ्लावर होता है, उसकी पत्ती को ये पत्ती है, ये पत्ती है, इसकी कटिंग करके उसको मिट्टी में दबा दो, यहाँ से ही नया पौधा निकल आएगा। इस पत्ती को मिट्टी में दबा दो, नया पौधा निकल आएगा। ये फ्लावर वाला पौधा होता है बोगनिया। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोगनिया के द्वारा प्रसारण किसके द्वारा होता है, तो वहाँ लोग बीज लगा के आए थे, वहाँ ऑप्शन में पत्ती था, तो गलत करके आया। तुम्हें भी यहाँ से याद कर लेना है, बोगनिया द्वारा किसके द्वारा होती? पत्ती के द्वारा। सॉफ्टवुड कटिंग किसमें होती? अमरूद और गुलदाउदी है। हार्डवुड, सेमी हार्डवुड है, सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड। और स्टेम कटिंग है, रूट कटिंग है। ये समझ गए आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।